वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स एमडी। हाँ, आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आज का हमारा टॉपिक है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यानी जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है तो इसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा बनता है। तो देखो, जानते हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। सबको पता है, ये सबने फीचर्स में पढ़ा है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको टूथपेस्ट का, कि टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे सेंसोडाइन, कोलगेट, पेप्सोडेंट, बबूल, है ना। तो कितने सारे फर्म्स हो गए विच सेल्स क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स। और वो कैसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे से थोड़े रलते जुलते मिलते जुलते होते हैं। यानी अगर एक प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, जैसे कि आप कोलगेट यूज़ करते हो, मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप पेप्सोडेंट खरीद लोगे, कोई ज़्यादा फ़र्क थोड़ा पड़ेगा। बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डिफरेंशिएटेड का इधर मतलब है कि थोड़े बहुत उनमें डिफरेंस होता है। जैसे किसी टूथपेस्ट में नमक होता है, किसी में जो है लौंग होती है, किसी में नीम के गुण होते हैं, है ना। थोड़े थोड़े अलग हैं लेकिन काम सभी एक ही करते हैं, दांत साफ करने का। सो इस केस में क्या है, इन दिस अ फर्म कैन सेल मोर आउटपुट ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। सो इसके अंदर अगर कोई भी फर्म है वो चाहती है कि ज़्यादा आउटपुट बेचे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेल्स हो जाए, उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस यानी कम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, मार्केट में एक जैसे 10 प्रोडक्ट हैं तो हम वो प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे जिसका प्राइस कम होगा, विच मेक्स अ डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसी की वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। क्यों? क्योंकि अपने को ज़्यादा डिमांड बढ़ाने के लिए, ज़्यादा आउटपुट बेचने के लिए प्राइस को कम करना पड़ रहा है। अभी डिटेल में डायग्राम में पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होगे आप। देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे ये अपना डिमांड कर्व है, ठीक है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ऊपर, और ये अपना जो ओ मीन होता है, नीचे हमने क्वांटिटी लगा दी, ऊपर प्राइस लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले अपना प्राइस था ये, और इतनी अपनी ये प्राइस था और इतनी अपनी डिमांड थी, ठीक है। इस प्राइस पे इतना प्रोडक्ट हमारा बिक रहा था। फिर हमें क्या लगा कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है, ठीक है भाई। तो सेल्स बढ़ाने के लिए भी हमने पीछे क्या पढ़ा कि प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हमने प्राइस पी से P1 कर दिया, कम कर दिया, हम प्राइस नीचे ले आए, ठीक है। तो P1 जब हमने जैसे ही प्राइस किया कम तो अपनी डिमांड एकदम से बढ़ गई। लोग बोलने लगे, अरे ये प्रोडक्ट सस्ता हो गया, चलो यार इसको खरीदते हैं, इसको ट्राई करते हैं। अपनी डिमांड जो है क्या हो गई, बढ़ गई। ये देखो, पहले डिमांड Q थी, अब क्या हो गई, Q1 हो गई, डिमांड अपनी बढ़ गई। तो अपना ये डिमांड कर्व बन गया यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस को अपन ने कम कर दिया है। यहाँ पे देखो प्राइस कम कर दिया है तो क्वांटिटी अब ज़्यादा बिक रही है। चलो आगे फिगर में देखो क्या लिखा है, एक्स में क्या है, आउटपुट। वही बात है हमने जो अभी तक पढ़ा है, एक्स में क्या है, आउटपुट, और वाई में क्या है, प्राइस और रेवेन्यू। ये वाई में हमने लगाए हैं प्राइस एंड रेवेन्यू। स्टार्टिंग में कितना प्राइस था, ओपी, ये रहा ओपी प्राइस, और इस पर कितना सेल हो पा रहा है, ओ क्यू क्वान्टिटी, ये इतना सेल हो पा रहा है इस पर, ठीक है। अब प्राइस को हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। कहाँ लिया है, OP1 पे। अभी प्राइस जो है यहाँ पे हो गया हमारा कम, ये हो गया प्राइस नीचे OP1 पे। तो अब अपनी डिमांड के साथ क्या हुआ, डिमांड राइज होगी, बढ़ गई OQ1, डिमांड पहुँच गई यहाँ पे, ठीक है। प्राइस कम होते ही डिमांड बढ़ गई। सो इस वजह से जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड हो गया, यानी यहाँ से ये नीचे आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि मोर क्वांटिटी बेचें, ज़्यादा क्वांटिटी बेचें, तो इसके लिए हमें प्राइस को कम करना पड़ रहा है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सारी वीडियो ख़त्म।